पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। दिल्ली में आज जिस तरीके से फिर से यमुना पर राजनीति हो रही है, उसको लेकर भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। आखिर यमुना की सफाई के बीच आम आदमी पार्टी ने क्यों बीजेपी के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार अब 9 जून से दिल्ली सहित पूरे देश भर में महिलाओं को जो है सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद जो है घर घर महिलाओं को सिंदूर पहुंचाएगी। आखिर क्यों पहुंचाएंगे, इसके पीछे भी वजह बताएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि रेखा गुप्ता जो 100 दिन पूरे करेगी अपने कार्यकाल का, उसको लेकर जो है रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। आखिर इन्होंने 100 दिनों में क्या पूरा किया है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है कि कैश कांड को लेकर आपने देखा होगा किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी। उसके बाद लगातार देश भर में किरकिरी हुई थी और संसद का विशेष सत्र है, यानी विशेष सत्र भी बुला सकता है महाभियोग लाने के लिए, या फिर मानसून सत्र में जो है इस पे चर्चा होगी किस तरीके से जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और महाभियोग लाया जाए। इस पे भी हम पूरे विस्तार से बताएंगे। इसको लेकर हम सबसे पहले हम बता देते हैं कि यमुना को लेकर जो है लगातार दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इतिहास में पहली बार जो है यमुना में इतनी झाग जो है पैदा हो रही है। आपको बता दें कि इन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कि बीजेपी की सरकार जब से आई है यमुना की सफाई नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी लगातार ये वादा कर रही है, दावा भी कर रही है कि दिल्ली में यमुना की सफाई पर जो है युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं। और यमुना की सफाई को लेकर आपने देखा भी होगा किस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है कई दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री शामिल हुए थे कि यमुना को नए स्वरूप में कैसे लाया जाए, कैसे जो है यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार बैठक का दौर जो है जारी था। लेकिन इस बीच जो है जो खबर निकल के सामने आई कि यमुना में फिर से जो है अमोनियम नाइट्रेट का जो झाग है वो फिर से जो है बनना शुरू हो गया है। और जहरीला झाग जो है कई सारे जो है जीव जंतु जो यमुना नदी में है, पानी के अंदर मछलियां हैं वो मर रही है और किनारे आ रही। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार को घेरा। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बीजेपी की चौथी इंजन है, यानी कि केंद्र में भाजपा है, दिल्ली में भी भाजपा है, एमसीडी में भी भाजपा है और एलजी को भी लगातार आम आदमी पार्टी निशाना बना रही है कि एलजी भी भाजपा की तरह काम कर रही है, ना कि वो उपराज्यपाल की तरह। तो कहीं ना कहीं फिर से यमुना की सफाई को लेकर जो है फिर से राजनीति गर्म हो रही है। अब बीजेपी ने साफ कहा है कि यमुना की सफाई जो है युद्ध स्तर पे हो रहा है। बीजेपी ने जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा और जो दिल्ली सरकार ने एक बजट का आवंटन भी किया है कि किस तरीके से यमुना की सफाई जो है होगी। और यमुना में जो है आरती शुरू हो गई होगी, आपने देखा ही होगा न्यूज हाट के माध्यम से। और दूसरी चीज़ है कि यमुना में अलग अलग जगहों पे जो है जो यमुना नदी के घाट हैं वहाँ जो है मशीनें दिखनी शुरू हो गई है। कैसे जो है जलकुंभी निकाला जा रहा है, कैसे जो है जो यमुना के नीचल से जो सिल्ट है, गाद हैं, उसे निकाले जा रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार भाजपा दावा कर रही है, काम को दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी इसको लेकर जो है अब सवाल खड़े कर रही है कि दिल्ली में जो है फोर्थ इंजन की सरकार है, फिर भी यमुना में अमोनियम नाइट्रेट जैसे जहरीले झाग यमुना नदी से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया है। इस पे जो है लगातार जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी दिल्ली सहित पूरे देश भर में अब 9 जून से जो है घर घर महिलाओं को सिंदूर पहुंचाएगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। आपको बता दें कि हर सांसदों को दिल्ली में 15 से 20 किलोमीटर जो है पदयात्रा करने को कहा गया है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो लोगों को बताए किस तरीके से जो मोदी सरकार ने जवाबी हमला दिया है, आतंकियों के ठिकाने पर जो है हमला बोला है और आतंकियों के जो मददगार है उन्हें तबाह किया गया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से
अब राजनीति शुरू होनी तय है, चूँकि जिस तरीके से लगातार सिंदूर यात्रा की बात हो रही थी, अब घर घर जो है महिलाओं को सिंदूर पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर भी अब कांग्रेस जो है घेरने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार इसलिए कर रही है कि जो मोदी सरकार के 10 साल और जो 1 साल है पूरे हुए हैं, 11 साल के कार्यकाल में जो भी योजनाओं पे काम हुआ है, इसी के तहत जो है किट का भी वितरण किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जनसंपर्क अभियान के तहत जो है हर विधानसभा क्षेत्र में 29 मई तक जो है ये चलेगा जनसंपर्क अभियान, और बूथ स्तर पे जो है 1+4 और 1+2 के फॉर्मूले पर जो है कार्यकर्ता भाग लेंगे। और 2 जून से 5 जून के बीच जो है पूरे दिल्ली सहित देश भर में जो है प्रेस वार्ता का आयोजन होगा कि किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हुई और मोदी सरकार के 11 साल भी पूरे हुए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रेस वार्ता की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता करेंगे, उसके साथ देश के तमाम जगहों पे जो है प्रेस वार्ता होगी और जो है प्रोफेशनल मीट होगी। हर जिले में पेशेवर जो है बैठक होगी, जहां 3 प्रमुख नीतिगत विषयों पर जो है चर्चा होगी और कहीं ना कहीं इस पे किस तरीके से जो है मोदी सरकार के जो है योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाना है और किस तरीके से बिना भ्रष्टाचार किए जो है ये सरकार 11 साल तक जो है चली है और आगे भी जो 4 साल बचे हैं मोदी सरकार के तीनों जो है टर्म वो पूरा होंगे, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और विकसित भारत जो है को लेकर और विकसित सभा जो है इसको लेकर हर मंडल पे जो है दिल्ली सहित देश भर में जो है सभाएं होगी। नागरिकों के साथ जो है विकसित भारत हेतु जो है एक संकल्प पत्र लोगों को दिए जाएंगे और पंचायत चौपाल जो है शहर से लेकर जो है मोहल्लों के बीच जो है पंचायत चौपाल लगाए जाएंगे। और आयुष्मान भारत शिविर हर विधानसभा में जो है पंजीकरण शिविर लगेंगे और हर जिले में जो है 100 आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं उनको इसमें शामिल होना होगा। और डिजिटल प्रतियोगिता होगी, वीडियो और ग्राफिक्स से संबंधित जो है इसमें प्रतियोगिताएं होंगी और प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। और योग दिवस यानी 15 जून से 20 जून तक है योग दिवस प्रशिक्षण शिविर होगा और 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आपको पता ही होगा किस तरीके से पूरे दुनिया भर में योग के माध्यम से लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि बीजेपी ने साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो है देश भर में महिलाओं के सुहाग के बचाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरीके से काम किए वो कहीं ना कहीं अद्भुत और कल्पनीय है। लगातार बीजेपी वादा कर रही है, दावा भी कर रही है और इसको लेकर कहीं ना कहीं से अब प्लान तैयार हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है भारत ने 7 मई के जो है आधी रात को 1 बजे जो है पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो है हमला किया था। जो जितने भी आतंकी ठिकाने थे उसे तबाह किया था। इसमें जो है 9 ठिकानों पे हमला किया गया था और 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। और हमले में जो है जैसे मोहम्मद चीफ हैं इसके मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के 10 सदस्य और 4 इसके सहयोगी मारे गए थे। और भारत ने 24 मिसाइलें दागी। इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था और इसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है देश भर में भाजपा के कार्यकर्ता अब देश की महिलाओं को जो है जो 11 साल का कार्यकाल है मोदी सरकार का और इसी के साथ जो है महिलाओं को सिंदूर पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार इस पे जो है अब राजनीति होनी तय मानी जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, आपने देखा होगा किस तरीके से उनके घर में 15 लाख से ऊपर जो है कैश मिले थे। और जब आगलगी की घटना हुई थी तो स्थानीय लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को और जब पुलिस पहुंची तो वहां कई सारे जो है कैश के बोरे जल रहे थे। तो इस पे जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार है मानसून सत्र के दौरान जो है महाभियोग लाएगी, चूँकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ डायरेक्ट जो है कार्रवाई नहीं कर सकती, ये नियम है। और कैश कांड के खिलाफ जो है जिस तरीके से 14 मार्च को करीब 11:35 पे लुटियंस दिल्ली में जो है उनके घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड की जब गाड़ियां पहुंची तो 4 से 5 बोरियों में 500 के नोट जो है जले मिले थे। और 22 मार्च को सीजीआई ने आरोपी की जांच करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जांच करने के लिए जो है 3 सदस्यीय समितियां जो है गठित की थी और दिल्ली हाई कोर्ट की जांच के रिपोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड की। यानी 3 कमेटियां सीजीआई ने गठित की थी। इस रिपोर्ट को जो है सीजीआई
ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो है प्रकाशित करने का, प्रकाशित है, कोई भी देख सकते हैं इसको। और 24 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो वापस ट्रांसफ़र की सिफारिश की और जिसका बार एसोसिएशन ने विरोध किया था। 3 से 4 मई के बीच जो है जांच कमेटी ने सीजेआई को रिपोर्ट सौंपी और आरोपों को सही पाया गया कि जस्टिस वर्मा के घर में इतने सारे कैश, जो 4-5 बोरी कैश जले मिले थे, वो सही थे और इन्हें दोषी ठहराया गया। और 8 मई को तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा और महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश कर दी। हालांकि ये सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र में ही अब महाभियोग लाने की तैयारी मोदी सरकार ने कर लिया है और जस्टिस वर्मा को हटाकर अब इनके ऊपर जो है केस चलाया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा और इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि संसद में कैसे महाभियोग लाया जाता है। आपको सबसे पहले आता है, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में किसी में भी जो है महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों को इस पर हस्ताक्षर करने होंगे और लोकसभा में 100 सदस्यों, यानी कि यदि जस्टिस वर्मा को हटाना है तो राज्यसभा में 50 से ऊपर सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और लोकसभा में 100 से ज़्यादा जो है सांसदों के हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी किसी भी प्रदेश को ऊपर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। और जांच समिति 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और 1 हाई कोर्ट के चीफ, और सरकार की तरफ से कोई भी न्यायविद कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब कार्रवाई करने की तैयारी मोदी सरकार ने कर दी है और महाभियोग लाने के साथ ही इनके ऊपर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं अब इस पे जो है गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। और चौथी सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार के अब 100 दिन पूरे हो गए, तो 100 दिन पूरे हो गए तो अब जो है रिपोर्ट जनता के बीच सौंपी जाएगी कि आखिर हमने 100 दिन के कार्यकाल में क्या काम किया है, क्या काम बचा। यानी कि 5 साल का टर्म है, 3 महीने की सरकार बनी हुई है रेखा गुप्ता की, इसमें जो है अब रिपोर्ट कार्ड पेश की जाएगी और रिपोर्ट कार्ड जो है पेश होगी। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां चल रही है दिल्ली सहित, चूँकि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर जो है कार्यक्रम होंगे और इसमें जो है कई चीज़ें आएगी, चाहे यमुना को लेकर हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की हो, चाहे सड़क निर्माण को लेकर हो, चाहे अलग अलग विभागों को लेकर हो, चाहे प्रदूषण का मामला हो, चाहे जल बोर्ड का मामला हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से रिपोर्ट कार्ड में पेश की जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार आई, रेखा गुप्ता की सरकार आई, इसके बाद से किस तरीके से काम को लेकर जो है काम में गति आई। तो इसको लेकर फिर से जो है रिपोर्ट पेश होगी और फिर से जो है सरकार जो अपना ब्यौरा देगी। क्योंकि 3 महीने की सरकार है, ऐसे में रेखा गुप्ता ने पहले ऐलान कर दिया है कि जब 100 दिन के पूरे हुए और जब साल भर की भी सरकार हो जाएगी तो रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता के बीच पेश करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।